क्या हुआ, एक इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर ली और अब एक बिजनेस ओनर कम एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर ज्यादा बन गए, वो लग रहा है। देखो मैंने पहले ही बताया था, इतना आसान नहीं है। तुम सोचते हो कि 40,000 तुम्हें एक मार्केटिंग एजेंसी को दूंगा, इससे बढ़िया तुम्हें 40,000 का एक बंदा हायर कर लूं। अरे एक बंदा सारे काम नहीं कर पाएगा। एक मार्केटिंग एजेंसी को जब पैसे देते हो 40-50 हजार रुपए, तो एक पूरे एजेंसी का पैसा देते हो जहां पे 5-10 लोग 15 लोग काम कर रहे हैं, ना कि किसी एक बंदे का। बट मैं एक्चुअल बताऊं, इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम बिल्ड करने के फायदे भी बहुत। मेरे एक क्लाइंट है जिनके ऑल ओवर इंडिया 30 to 35 ब्रांचेस हैं स्किन क्लिनिक की, ठीक है। और उनकी ना कम से कम 20-25 लोगों की इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम है, बताए। और उस टीम को ना मैं कंसल्ट करता हूँ। मैं इसलिए जानता हूँ कि अभी पिछले 7-8 महीने से मैं उस टीम को कंसल्ट करता हूँ कि बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि वो टीम सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, उस टीम में कौन बेस्ट परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, कौन नहीं है, क्या नई नई चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो मैं बेसिकली ना उनको कंसल्ट करता हूँ बस। हाँ, और ये भी होता है, मतलब बहुत सारी ना बिजनेसेस हाइब्रिड मॉडल पे भी काम करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इन हाउस टीम भी बिल्ड करते हैं और एक एक्सपर्ट बंदा भी रखते हैं जो कंसल्ट करे उनके मार्केटिंग एजेंसी को। देखो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप भी इस चीज में फंसे पड़े हुए हो कि इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम बिल्ड किया जाए या फिर किसी एजेंसी को हायर किया जाए, क्योंकि एजेंसी के पास जाना मतलब ऐसा हो जाता है कि 2-4 एजेंसी के पास तो कम से कम पैसे बर्न करने ही करने। देखो ये सब मैं आपको इसलिए अच्छे से बता सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 6-7 सालों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। 200 से भी ज्यादा बिजनेसेस साथ मैंने काम किया है और ऐसे में बहुत सारे बिजनेसेस को भी कंसल्ट कर रहा हूँ जिनका ऑल ओवर इंडिया बिजनेस है, 30-40 उनकी ब्रांचेस हैं और उनकी इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज है। तो मुझको हर तरह का ओवरऑल एक एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे क्या चीज वर्क करती है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ना आपको ये बताता हूँ कि अगर आप इन हाउस टीम बिल्ड कर रहे हो तो उसके क्या अपने फायदे हैं और क्या अपने नुकसान है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हायर कर रहे हो तो उसके क्या फायदे हैं, उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। और एक ऐसा मॉडल है जो इन दोनों से ही बेटर है, वो क्या है वो भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो देखो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना जिन्होंने इन हाउस टीम बिल्ड की है और इसके दो सबसे बड़े फायदे हैं। सबसे पहला तो आपका ना पूरा कंट्रोल आ जाता है एक बंदे पे। जब एक बंदा आपके यहाँ बैठ के काम करता है तो 7-8 घंटे ना वो सिर्फ आपके बिजनेस के लिए काम करता है। मतलब सुबह वही 10-10:30 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे आपके जितने भी वर्किंग आवर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जो कर रहा है आपके बिजनेस के लिए कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे होता है जो प्राइवेसी होती है। देखो एक मार्केटिंग एजेंसी भी डेटा सिक्योर रखती है बट वहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, वो अलग अलग बिजनेस के साथ काम करते हैं, तो स्ट्रेटेजीज तो इंप्लीमेंट होती है, ट्राई टेस्ट होता है, उनका वर्क पोर्टफोलियो बनता है। बट जितने भी लार्ज स्केल बिजनेस है, ऐसे मैंने बताया कि जो स्किन क्लिनिक इसके साथ मैं काम करता हूं जिनके ऑल ओवर इंडिया 30 to 35 ब्रांचेस हैं, तो इन सब बिजनेसेस के लिए, लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए क्या होता है, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप एक इन हाउस टीम रख रहे हो तो डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर आप कोई मार्केटिंग एजेंसी हायर कर रहे हो। वहां पे भी डेटा सिक्योर रहता है बट आपको देखना पड़ता है कि किस तरह की एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हो और क्या आपने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट और सारी चीजें करी हैं कि नहीं प्रॉपर। अब यहाँ पे दो बहुत बड़े नुकसान है। लोगों को क्या लगता है कि अगर मैं एक एजेंसी को 40-50 हजार रुपए दे रहा हूं तो उतने में तो मैं बंदा हायर कर लूंगा। अरे भाई नहीं, आप अगर 50,000 रुपए एक किसी एजेंसी को दे रहे हो और अगर आप किसी बंदे को हायर कर रहे हो तो एक बंदे से पहले तो काम नहीं होने वाला है। अगर गूगल एड्स चलाना है तो गूगल एड्स का भी स्पेशलाइज्ड बंदा चाहिए जो जिसको लीड जनरेट करना आता हो। अगर मेटा है तो मेटा के लिए बंदा चाहिए। अगर मेटा वाला बंदा काम कर रहा है तो उसमें ग्राफिक्स लगेंगे, फोटोज लगेंगे, वीडियोस लगेंगे, तो वीडियो एडिटर चाहिए, ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए। तो बहुत सारी एक टीम बनानी पड़ जाएगी आपको, एक बंदे से काम नहीं होने वाला है। क्योंकि जब आप एजेंसी को पैसा देते हो तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसमें सीनियर लोग होते हैं, जूनियर लोग होते हैं, वो नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, तो ये सब कुछ आप पे टेस्ट होता है। और आज के टाइम अगर आप एक गूगल एड्स वाले बंदे को भी हायर करते हो, ठीक है, अगर किसी का एक्सपीरियंस इंडस्ट्री में 5-7 साल का है तो कम से कम उसकी सैलरी 60-70 थाउजेंड होगी, ठीक है। और आपको लग रहा है वो कम पैसे में अगर आपके यहाँ आ रहा है तो या तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं हो या उसको बेटर जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि जो क्वालिफाइड लोग हैं वो ऑलरेडी फ्रीलांसिंग के थ्रू या फिर कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पोस्ट पे हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो क्यों आपके आएंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर आप सबको हायर भी कर लेते हो, आप कहते हो चलो मैं एक वीडियो एडिटर उठा लेता हूँ, ग्राफिक डिजाइनर उठा लेता हूँ, सोशल मीडिया वाला बंदा उठा लेता हूँ, एक फेसबुक एड्स, एक गूगल एड्स, तो अब आप एक बिजनेस ओनर नहीं, आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाओगे। क्योंकि आपको सबको देखना पड़ेगा, सब टाइम से आ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब काम करके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो आप अब एक पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग टीम चला रहे हो, आप एक छोटी मोटी एजेंसी चला रहे हो, तो आपको ध्यान देना है अपने बिजनेस पे, बट आपका सारा ध्यान और सारी एनर्जी लग जाएगी उस टीम को मैनेज करने पे, और यहीं पर बिजनेस ओनर्स फंस जाते हैं। अब एजेंसी के भी कुछ फायदे नुकसान है, पहले नुकसान बात कर लेते हैं। अभी है कि आज के टाइम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्कैम अलर्ट, जो मार्केट में बहुत सारे स्कैम हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के नाम पे,
ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेस ओनर हो तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। और अगर आप एक बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ढूंढना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के आप एक ठीक ठाक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी ढूंढ सकते हो अपने बिजनेस के लिए। पॉइंट नंबर 2, कई बार ना कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, उनका ऑफिस कहीं और बेस्ड है, आपका ऑफिस कहीं और है, ठीक है, आप अपने काम में बिजी हो सकता है कि एजेंसी बार बार आपको रीच आउट कर रही है, वहां के लोग रीच आउट कर रहे हैं, बट आप ही नहीं टाइम नहीं दे पा रहे हो। और ऐसा होता है, ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जरूरी नहीं एजेंसी कम्युनिकेट नहीं कर रही है, हम बहुत सारे क्लाइंट्स को रीच आउट करते हैं, बट क्लाइंट्स भी बिजी रहते हैं, उनके अपने काम है, उनके अपने बिजनेसेस हैं, पेमेंट आनी है जानी है, टीम मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का कई बार थोड़ा बहुत गैप हो जाता है। इसके लिए आप ये एक काम कर सकते हो कि आप अगर बिजी हो तो अपनी जगह पे किसी और को अपॉइंट कर दो जो मार्केटिंग एजेंसी के साथ बात करके कम्युनिकेट करती रहे। बट मार्केटिंग एजेंसी हायर करने के फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा है कि कॉस्ट, अगर आप एक इन हाउस टीम बिल्ड कर रहे हो तो वही टीम बिल्ड करने में आपके 3-4 लाख 5 लाख की आपको कम से कम सैलरी देनी पड़ेगी, उतने स्टाफ और रिसोर्स मैनेज करने के लिए आपको ऑफिस चलाना पड़ेगा, तो आपको छोटी मोटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खुद खोलनी पड़ेगी और जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इतनी सारी कॉस्ट लगाने से बेटर है आप 40-50 हजार में कोई भी बढ़िया मार्केटिंग एजेंसी हायर कर सकते हो इंडिया में आपको, और कई बार तो आपको इससे कम कॉस्ट में भी मिल जाएंगे लोग। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने बिजनेस पे फोकस करते हो, आप अपने सेल्स पे, रेवेन्यूज पे, टारगेट पे, आप अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने पे फोकस करते हो, रेदर देन आप एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाओ पूरी तरीके से। तो देखो, ये दो अपने आप में अलग चीज है, एक है कि एक इन हाउस टीम बिल्ड करना, एक है कि एक एजेंसी से आउटसोर्स करना। एक बीच का रास्ता होता है, वो क्या होता है कि आपने एक इन हाउस टीम बिल्ड करी है, बट इसके ऊपर आपने किसी एक ऐसे बंदे को हायर कर रखा है जो आपकी एजेंसी को कंसल्ट करता है, ठीक है, जो केपीआईज मेजर करता है, जो ये मेक श्योर करता है कि आपकी एजेंसी सही परफॉर्म कर रही है। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक पॉइंट बाद 100% आप ये नहीं देख पाओगे कि आपके यहाँ बंदा कौन सही काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस आ रही है, किसकी नहीं आ रही, किसको रखना है, किसको हटाना है। अगर आप ध्यान देने लगे तो आप डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन जाओगे। अगर आप बिजनेस को फोकस किया, हो सकता है इधर आपकी एजेंसी में कोई भी ढंग से काम ना करे, तो आप किसी एक ऐसे बंदे को हायर कर सकते हो उस टीम के ऊपर जो उसकी केपीआईज मेजर करता रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे सब्सक्राइब की बटन है, क्लिक कर लो। मैंने बहुत सारी केस स्टडीज बनाई है, गूगल एड्स की, फेसबुक एड्स की, बिजनेस ओनर्स के लिए मैंने लाखों केस स्टडीज बनाई, हेयर स्किन क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, फोटोग्राफी, रियल एस्टेट। तो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।